अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ। और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो नूर मुकद्दम केस से मुझे यहाँ पे पता चली हैं, क्योंकि मैंने आके यहाँ पे काफ़ी तहकीक करने की कोशिश की है। अब इस केस में तीन एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरा इंटरेस्ट जो है वो ऑब्वियसली केस के तीनों एस्पेक्ट्स है, लेकिन जो मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट है वो पहले एस्पेक्ट से है। और वो मैं आपको स्पेल आउट कर दूं कि तीन एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, और फिर आपको बता दूंगा कि नूर मुकद्दम केस में आप जो इतनी बातें अभी तक सुन रहे हैं, मैं आपको कन्विंसिंगली बता सकता हूं कि 70 से 80% बातें जो हैं वो गलत हैं, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे, और वो करवाई जा रही हैं। और फिर आपको बाद में बताऊंगा कि उसका फ़ायदा किसको होगा कि ये फॉल्स चीज़ें जब इतनी ज़्यादा आ रही हैं तो उसको कैसे कॉम्बैट करना है, वरना एक्यूज जो है या जो कातिल है वो बच सकता है अगर हमारी गलत रिपोर्टिंग हो गई तो हमें उसको रोकना है, गलत रिपोर्टिंग को बड़ा एक्यूरेट रखना है। देखिए, इसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊंगा, इस्लामाबाद के हल्के बड़ी खूबी से जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि ये कोई पहला मर्डर नहीं है, और ये कोई पहला ग्रूसम या ब्रूटल मर्डर नहीं है इस्लामाबाद में किसी लड़की का। जब मैं तकरीबन 25 साल का था, मुझे खुद याद है, तो इस्लामाबाद में E7 में एक लड़की का मर्डर हुआ था। मैं नाम नहीं ले रहा उनके, अब मैं क्या उनकी फैमिलीज को बार बार वो करूं। फिर एक और केस आपको याद होगा कि मैरियट होटल के अंदर आके एक बंदे ने एक लड़की के मुंह के ऊपर गोली मार दी, उसका भाई पीछे से भागता हुआ आया, उसने उसके भाई को भी मार दी। फिर एक और लड़की की लाश मिली कि वो अलमारी में थी और उसकी बॉडी जो थी उसको इसी तरह टेम्पर किया हुआ था, या मरने के बाद उसके सर भर को काटा हुआ था। और ये भी एक केस है। यानी इसकी ये पहला एस्पेक्ट है इस पूरे केस का कि इस्लामाबाद में ये जो ड्रग सोसाइटी है, ये जो जंकी सोसाइटी है, ये कुछ भी कर गुजरती है। अब क्योंकि हर आदमी जो है यहाँ पे, हर बच्चा जो है, ना सिर्फ वो पैसे वाला है बल्कि अमीर बाप का बेटा है, बल्कि ताकतवर बाप का बेटा है। किसी का बाप ब्यूरोक्रेट है, किसी का बाप जज है, किसी का बाप कुछ है, और ये सारे एक सर्कल है। और किसी को अब जैसे ये बच्ची भी जो है, इसका भी ताल्लुक एक नेवल घराने से है, तो अब तो बेचारी नहीं रही। लेकिन यह है कि ये अब क्राइम जब अनरिपोर्टेड या अनरिजॉल्व जाते हैं, अनरिपोर्टेड तो नहीं, अनरिजॉल्व जाते हैं, तो फिर दोबारा से रिपीट होते हैं। तो मैं पहले एस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है कि एक क्रिमिनल को सरेआम फांसी हो, उसको बदतरीन सजा मिले, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा क्राइम करते हुए ये सोचे कि जुर्म करते हुए मेरी पकड़ होनी और मैंने उससे बचना नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट इसका जो है वो इसका एस्पेक्ट है प्योरली क्राइम का और क्राइम रिपोर्टिंग का। और मैं बड़े अफसोस के साथ आपको बताऊं कि जितनी मैं क्रिमिनल रिपोर्टिंग देख रहा हूं इस केस से मुतल्लिक, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो गलत आदाद व शुमार पे है, गलत वाक़यात पे है, और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरा इशू इसका जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। हमारे पास हर चीज़ का कानून मौजूद है, लेकिन उस कानून में सिर्फ एक कानून हमें याद रह जाता है, वो रह जाता है कसास और दियत का, और उसके अलावा बाकी कवानीन जो है हम उनको पसे पर्दा कर देते हैं। जैसे बानो कुद्सिया साहिबा हमारी बहुत बड़ी मुफक्किर थी, राइटर थी, तो वो कहा करती थी कि हम मुसलमानों को ना सिर्फ 4 शादियां जो है ना वो हम करना चाहते हैं इसलिए कि सुन्नत है, यानी मर्दों के ऊपर बात हो रही है, लेकिन हम मस्जिद में जाके 4 सुन्नतें छोड़ देते हैं कि ये सिर्फ सुन्नत है, तो हमने फ़र्ज पढ़ लिए। तो ये हम अपने मतलब की चीज़ें जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। आज मैं आपको एक बात बताऊं कि बड़ी तफसील से मेरी बात हुई एक ऐसे रिपोर्टर से कि जो इस क्राइम को पहले मोमेंट से उसने इतना ज़्यादा फॉलो कर लिया कि गालिबन इन्वेस्टिगेशन वालों ने उतना किया होगा या उस एक रिपोर्टर ने उतना किया, और जितना उस एक रिपोर्टर को इस क्राइम के मतलब पूरी डिटेल्स पता है, मेरा ख्याल है कि तमाम क्राइम रिपोर्टर्स को मिलाकर भी शायद इतनी ना पता हो। ये बहरहाल मेरी एक राय है। जाहिद कशकोरी उनका नाम है, और वो द न्यूज़ अखबार में लिखते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने क्राइम सीन को फॉलो करना है तो आप प्लीज़ न्यूज़ को फॉलो करें, जाहिद की स्टोरीज को फॉलो करें, क्योंकि जाहिद जो है वो, उनको एसएसपी इस्लामाबाद का भी फ़ोन आया कि भाई खुदा के लिए और स्टोरियाँ ना फाइल करो, तुम्हारी वजह से हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आउट हो रही है, क्योंकि वो इतना क्लोज जा रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन के। मैं सोशल इशू पे कर रहा हूँ, वो क्राइम के इशू पे कर रहे हैं।
तो दो हमारी ज़रा डिफरेंट चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आके इनको हमने मिलाना है। अब जाहिद साहब से मेरी जो बड़ी तवील बात हुई, और मैं कल कोशिश करूँगा कि उनसे मज़ीद भी इंफॉर्मेशन लेके आपको दूँ, और बाकी मैं आज कुछ दोस्तों को मिल रहा हूँ जो इस केस में बड़े इंपॉर्टेंट किरदार हैं, कि उन सारों से भी आपकी यानी इंफॉर्मेशन लेके मैं आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन चंद चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि जो टिकट आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, हमने भी दिखाया, क्योंकि हमने भी इंटरनेट पे वो देखा टिकट के, जब सबने कहा कि ये टिकट है जी मुलजिम का, कि वो कत्ल के बाद अमेरिका भाग रहा था, ये वो। अब हमें जो एविडेंस मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि गालिबन वो टिकट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और वो एक फेक टिकट बनाया गया और उसको फ्लोट किया गया पहले दिन या दूसरे दिन इंटरनेट के ऊपर, ताकि आप और हम कन्विंस्ड हो जाएं कि ये उसका टिकट है। फिर जो स्टोरीज आई, वो स्टोरीज ये आई कि जी जैसे वो घर में थे और फिर वो निकले और ऊबर मंगाई, और ऊबर ड्राइवर की भी तहकीकात हो गई, और ऊबर ड्राइवर ने बताया कि जी मुझे आधे रास्ते या ब्लू एरिया पे जाके उन्होंने कहा कि मोड़ लो वापस, फ्लाइट का टाइम निकल गया, ये वो। ये फिक्टिशियस बातें, ये गलत बातें। अब मैं आपको कैटेगोरिकली कंफर्म कर रहा हूँ कि 18 तारीख को 9:01 पे ये बच्ची जो थी, ये ब्लू एरिया में के सामने जो F74 में घर है जाहिर का, ये वहाँ पे मौजूद थी। ये H8 से इसने ट्रेवल किया और वो यहाँ पे आई। दो फोन्स इन दोनों के हैं, और उन दोनों फोन्स में 4 दिन के अंदर या उन 3 दिन के अंदर जो ये एक साथ रहे, कोई CDR रिकॉर्ड में नहीं है कि ये उस घर से निकले हैं और उससे बाहर गए हैं। कुजा इसका कि एयरपोर्ट जाना, कुजा इसका कि ब्लू एरिया जाना, कुजा इसका कि ऊबर का बुलाना। अब ऊबर और करीम जो है उनका डेटा तो बड़ा एक्सेसिबल है, तो ऊबर से तो फौरन पता चल सकता है कि ऊबर को किस वक्त बुलाया, और फिर पूरी एक कहानी की, जिसको 1000 रुपया दिया उसका 2000 बन रहा था। हम लोग भी यानी जो लाहौर में बैठे हुए हैं या कराची बैठे हैं रिपोर्टर्स, हम भी इस्लामाबाद की रिपोर्ट्स उठा रहे हैं और हम उसको देख के कर रहे हैं। बट अब मुझे ये समझ आ रही है कि बहुत फेक रिपोर्टिंग जो है वो फीड की जा रही है, क्योंकि जब ये सारी फीड होती है, डिफरेंट वकला इसको अपने केस का हिस्सा बना लेते हैं कि ये भी रिपोर्ट हुआ, ये भी रिपोर्ट हुआ, ये भी रिपोर्ट हुआ, और अदालत में आप जाते हैं और आप वो साबित नहीं कर सकते, तो एक एक करके मुलजिम के ऊपर जो इल्ज़ामात या जिनके ऊपर आपने फाइल बनाई होती है, पता चलता है वो गलत साबित हो गया, और मुलजिम जो है वो आराम से उस केस से बरी हो जाता है। जो आज तक इस्लामाबाद में हर कत्ल के केस में मोरलेस मुलजिम जो हैं वो बरी होते रहे हैं, मुलजमान जो हैं, और वो क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि वही हम अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना लेते हैं। कि मसलन मुझे कोई कहता है कि जी मीर अतीक या ये अदनान, ये सारे जो है बड़े करप्ट लोग हैं, और मैं यकीन हो जाता है मुझे कि इतनी लोग मुझे जब कह रहे हैं, 10 लोग कह रहे हैं कि ये करप्ट है, तो मैंने आके टीवी पे कह दिया। अब वो आदमी जब मुझे सू कर दे अदालत में, तो अदालत में जाके अब मेरे पास साबित नहीं हो रहा। मैंने तो एक सुनी बात कि मैं कहूँ कि जी फलां ने भी कहा था, तो फलां ने भी कहा था, तो उसने भी ये कहा था, तो वो अदालती कवानीन के हिसाब से वो टेंजिबल एविडेंस नहीं है। अदालत मुझे कहेगी आपने गलत बयानी की, आप झूठ बोल रहे हैं, आप या माफ़ी मांगें या आप इसकी पेनल्टी पे करें, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। तो अब यहाँ पे हम मुलजिम को ऐसी चीज़ों के ऊपर एक्यूज कर रहे हैं सारे के सारे अपनी रिपोर्टिंग में, कि अदालत में जब ये सारी कार्रवाई आएगी तो मुलजिम बड़े आराम से निकलेगा, और उसके वकला के लिए बड़ा आसान होगा इस सारे एविडेंस को रिफ्यूट करना, कि उनका CDR जो आया उसमें जो चीज़ें सामने आ रही। देखिए एक चीज़ नहीं आ सकती, अब मुझे जाहिद साहब ने ये बात बड़ी क्लियर बताई, जाहिद कशकोरी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ी क्लियर बताई। उन्होंने कहा कि जी जो ग्रे एरिया ना वो ये है कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि उन दोनों ने फ़ोन पे क्या बात की, क्योंकि या तो वो लड़का बताएगा या वो बच्ची बताएगी। बच्ची तो आके बता नहीं सकती है, और लड़का झूठ बोल सकता है, तो वो तो एक ग्रे एरिया। लेकिन जो व्हाट्सएप मैसेजिंग है और जो CDR है, जो कॉल डेटा रिकॉर्ड है, वो सारे का सारा मिल जाएगा। इवन व्हाट्सएप मैसेजेस मिल जाएंगे। जब अदालती हुक्म जाएगा तो व्हाट्सएप कंपनी उसको रिलीज करेगी, जो एक कानून के मुताबिक करते हैं कि जी इस मैसेज में ये बात हुई है, इस मैसेज में ये बात हुई है। इसलिए पुलिस को भी टाइम लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन को भी टाइम लग रहा है, अपनी प्रोसिक्यूशन बनाते हुए, केस बनाते हुए। तो अब क्या होगा, अब हो ये रहा है कि उससे पहले इतनी गलत बातें हम फीड करा दें, खुदा न खास्ता, कि उसका फायदा जो है वो मकतूला को नहीं कातिल को हो जाए। 4 फोन्स हैं उनके पास, 2 फोन्स हैं, उनमें से किसी के CDR से उनके नहीं पता चलता कि किसी ऊबर को कॉल की गई है, ब्लू एरिया गए हैं, बाहर आए हैं, वापस अंदर गए हैं। वो जितनी देर रहे हैं वो उस घर में रहे हैं।
मसलन लड़की के फ़ोन से तो और भी बड़ी हैरानकुन बातें पता चल रही हैं कि वो किस किस से उसने लंबी बातें की, वो शख्स भी ट्रेस आउट हो गया। लेकिन क्योंकि ये जाहिद साहब की स्टोरी है तो मैं आउट नहीं करूंगा। कुछ बिजनेसमैन ट्रेस हुए हैं और 2 ब्यूरोक्रेट भी ट्रेस हुए हैं जिनसे बात हुई। बट अगेन क्योंकि ये न्यूज़ की स्टोरी है तो ये मैं आउट नहीं कर सकता। मैं अंडर ऑब्लिगेशन उनसे, वो पहले करेंगे तो फिर उसके बाद मैं कर सकता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन उनसे मुझे मिली है और ये नाम वही रिलीज करेंगे। लेकिन अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 6 महीने में इस लड़की का अपने वालिद से सिर्फ 8 दफ़ा रब्ता हुआ फ़ोन के ऊपर, यानी बाप ने 8 दफ़ा मैसेज किया और 5 मैसेजेस का तो जवाब भी नहीं आया। और इससे ये पता चलता है कि एक डिसफंक्शनल फैमिली थी और जो है ना वो एक गैप्स थे उस फैमिली में। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है, लिबरल सोसाइटी है, जिसमें हम बच्चों को बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ देते हैं। हमें पता नहीं होता उनकी कंपनी क्या है, हमें पता मुझे याद है कि मैं जब बड़ा हो रहा था, आपको अजीब सी एक बात लगेगी, मैं पुरानी वक्त की बात कर रहा हूँ, तो मेरी वालदा को मेरे हर दोस्त का नहीं, सिर्फ उसके माँ बाप का, उसके बहन भाइयों का, सबका पता होता था। मेरे भाइयों को पता होता था कौन क्या करता है, उसका भाई क्या करता है, वो कहाँ रहता है, ये ताकि ये लोग समझते थे कि हमारा बच्चा जिस कंपनी में मूव कर रहा है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि हमें उस घर का पता हो कि बच्चा को गलत सोबत में है कि सही सोबत में है कि कैसी सोबत में है। तो ये अब जो नूवो रिच क्लास है पाकिस्तान की और बिलखुसूस इस्लामाबाद की, और नूवो लिबरल क्लास जो है और नूवो स्टाइलिश क्लास जो है, जो ड्रग्स में है, जो फैंसी ड्रग्स में है, जो रिहैब सेंटर्स में है, फैंसी रिहैब सेंटर्स में है, कमाने वाले सेंटर्स में है, वो मादर कदर आज़ाद हो गए हुए बहुत चीज़ों से। उनको सवाल पूछो तो प्रॉब्लम, सवाल ना पूछो तो प्रॉब्लम, क्योंकि माँ बाप इतने मसरूफ़ हो गए अपने अपने कामों में और अपनी अपनी ज़िंदगियों में और अपनी अपनी दावतों में और पब्लिक रिलेशन में और करियर ग्रोथ में, कि औलाद जो है वो नैनीज़ के पास, गवर्नेंसेस के पास या नौकर के पास या ड्राइवरों के हाथ उस तरह से रहती है। मुझे जो है ना अभी तक इस केस में बहुत सी अब मुझे क्लैरिटी आना शुरू हो गई है कि क्राइम प्लान्ड था भी और नहीं भी था। अब आपको मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। प्लान्ड इस तरह से था कि इतना ब्रूटल मर्डर और उसको बुलाना, उसको ये करना, ये अनप्लान्ड तो नहीं हो सकता। लेकिन वो क्या वजह है कि इतना अमीर आदमी, जो अमीर तरीन आदमी है, खरबपति है मुझे बताया गया, और दौलत तो उनके घर की लौंडी है, कि उसने अपने घर के प्रेमिसेस में ऐसा मर्डर कर दिया। और अगर उसने बाहर भी नहीं जाना था तो फिर तो उसने भागना भी नहीं था, वो प्लान भी नहीं था। तो क्या ये रैश मर्डर था, क्या ये स्पर ऑफ द मोमेंट मर्डर था, क्या कोई लड़ाई हुई वहां पे, या किसी और ने कोई वीडियो दिखा दी, या कोई फोन आ गया, हाशा लिल्लाह, मुझे अभी नहीं पता इसका। ये वो सवालात हैं जो एक ग्रे एरिया में आ रहे हैं और इनका जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ, और आपको अगर पता चलता है तो आप भी मुझे एजुकेट करिएगा। लेकिन मैं अपने एरिया की तरफ आता हूँ, जो मेरा इंटरेस्ट का एरिया। एक मैंने कहा क्राइम का एरिया, वो जाहिद साहब उसको तफ्तीश करें। एक मेरे इंटरेस्ट का एरिया है कि क्यों ये बार बार होता है इस्लामाबाद में, और क्यों हम ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ताकि हर रोज जो एक बच्ची की इज्जत जा रही है, या एक बच्ची पे तेजाब फेंका जा रहा है, या एक बच्ची को कत्ल किया जा रहा है, तो उसका जो मोलेस्टर है उसको इबरतनाक सजा क्यों नहीं दी जा रही। मैं इन सजाओं के इम्प्लीमेंट होने पे मेरा जो है वो पूरा फोकस है। मैं इसके मतलब अब तफ्तीश कर रहा हूँ क्राइम के मतलब भी। तो अब जो अगला वीडियो मैं आपको दूंगा, अगला वीलॉग मैं आपको जो दूंगा, उसमें सोशल एस्पेक्ट एक तरफ, लेकिन एक्चुअल क्राइम एंड व्हाट रियली हैपेंड ऑन दैट डे, वो भी मैं आप तक एक्यूरेटली लाने की कोशिश करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, फिर अपडेट्स आपको खुद पहुंचती रहेंगी। अल्लाह ताला सबको और उनकी औलादों को अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।